आज की इस कहानी का नाम है माँ बेटा। रसोई में दोपहर के खाने की तैयारी में लगी थी कि बेटी रीतु ने आवाज़ लगाई, माँ आइए, देखिए कौन आया है। हाँ आ रही हूँ कहकर जैसे ही जाने के लिए मुड़ी कि प्रणाम भाभी कहती हुई पुट्टी रसोई घर के अंदर आ गई। ऐसे अचानक उसे अपने सामने देखकर मैं एकदम चौंक गई। फिर हम दोनों ही ठट्ठा कर हंस पड़ी। हम दोनों ही एक दूसरे का हाल समाचार पूछने लगे। वो अपने 2 साल के पोते को भी साथ में लेकर आई थी। बहुत प्यारा बच्चा है, मैंने कहा। वो मुस्कुराई। मैं अपनी दादी की बेटी की शादी में आई हूँ, उसने कहा। भाभी, मैं शादी ख़त्म होने के बाद एक दिन फुर्सत से आऊँगी, अभी चलती हूँ। अच्छा ठीक है, मैंने कहा। खा पीकर जब दोपहर में आराम करने गई तो मन कई बरस पीछे चला गया। बात तब की है जब मैं शादी होकर आई थी। ससुराल में एक कामवाली थी, उड़ीसा की रहने वाली थी। नाम पुट्टी था। शादीशुदा थी, पर पति को छोड़कर अपने मायके में ही अलग से एक कमरा लेकर अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। बड़ी बेटी कक्षा 1 में और बेटा अभी मात्र 3 साल का था। बहुत ही ईमानदारी से काम करती थी। घर में सबसे खूब हिली मिली थी। सासू माँ उसका और उसके बच्चे का बहुत ख्याल रखा करती थी। बेटी को मिशनरी स्कूल में नाम लिखवा दिया था। बेटी को स्कूल भेजकर बेटे को साथ लेकर काम करने आती थी। 4-5 घरों में काम करती थी। एक दिन मैंने उससे पूछा, आपके पति कहाँ रहते हैं पुट्टी? आप उनके साथ क्यों नहीं रहती है? क्योंकि हम दोनों हम उम्र थे, इसलिए आराम से बात करते थे। वो भी हमारे परिवार में काम वाली की तरह नहीं, बल्कि घर के सदस्य की तरह ही थी। उसने कहा, जब हम 3 साल के थे तो घर से भागकर शादी कर लिए थे। शुरू में सब ठीक था, पर बाद में मेरा पति शराब पीकर आता और खूब गाली गलौज करता। फिर धीरे धीरे मुझे मारने भी लगा। इसी बीच मेरे 2 बच्चे भी हो गए, पर उसकी आदत नहीं सुधरी। थक हार कर हमेशा के लिए हम उसे छोड़कर मायके आ गए। फिर घर चलाने के लिए हम काम वाली बन गए। कोई बात नहीं पुट्टी, आप अपने बच्चे को खूब पढ़ाइए लिखाइए। देखिएगा एक दिन आपका बेटा पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, तब आपके सभी दुखों का अंत हो जाएगा। वो खूब मेहनत करती थी, पर बहुत कोशिश के बाद भी उसकी बेटी पायो सिर्फ 5वीं तक ही पढ़ पाई। उसे पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। ऐसे ही समय बीतता रहा। उसने बड़ी ही धूमधाम से अपनी बेटी की शादी की। बेटा भी 10वीं पास कर गया था। फिर अपने एक दोस्त के बुलाने पर बेंगलोर चला गया। फिर पुट्टी भी सभी घरों के छोड़कर
एक किसी बहुत बड़े अफसर के घर में उसके बच्चे की देखभाल करने लगी, क्योंकि उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था। फिर इतने साल बाद आज उससे मुलाकात हुई। कितना कुछ जानना था उसके बारे में, अब तो जब वो आएगी तभी पता चलेगा। उसके बारे में यही सोचते सोचते आंखें लग गई। एक सप्ताह बाद दोपहर में आराम कर रही थी तो पुट्टी फिर अपने पोते के साथ, मैंने उसे बिठाया, चाय नाश्ता कराया, फिर हम लोग आराम से बातें करने लगे। वो बहुत खुश लगी। उसने खुद ही बताया कि जिस अफसर के यहाँ वो काम करती थी, उसने कहा था कि उसका बेटा जब 10वीं पास हो जाएगा तो उसे कहीं काम पर रखवा देगा, पर ऐसा नहीं हुआ। उसने कहा कि उसके बच्चे को उससे और उसे उन बच्चों से बहुत लगाव हो गया था। जब उसकी पत्नी का देहांत हुआ था तब उसके बच्चे बहुत छोटे थे। उसने माँ की तरह उसके बच्चे की देखभाल की। कई साल तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन जब उसके बेटे को कहीं कोई काम नहीं मिला तो वो बेंगलोर चला गया, जहाँ बहुत मेहनत मशक्क़त करने के बाद एक प्राइवेट कंपनी में उसे सुपरवाइज़र की नौकरी मिल गई। 2-4 साल बाद उसी कंपनी में काम करने वाली एक सजातीय लड़की उसने विवाह कर लिया। फिर अपनी माँ को भी अपने पास बुला लिया। अब उसे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा रुपए जमा करके अपने गांव में छोटी सी ज़मीन भी खरीद ली। एक माँ ने बहुत ही संघर्ष करके अपने दोनों बच्चे को पाला था। आज उसी के परिणाम स्वरूप ईश्वर ने सारी खुशियाँ उसकी झोली में डाला था। हमारी बातचीत अभी ख़त्म भी नहीं हुई थी। उसका बेटा कालिया भी आ गया। उसने पैर छूकर मुझे प्रणाम किया। मैंने ढेरों आशीर्वाद दिए उसे। उसने कहा कि मामी, आप सभी के आशीर्वाद से हम अब अच्छे से कमाने लगे हैं। माँ हमको और दादी को बहुत कष्ट उठाकर पाली थी। खुद भूखे रहकर हम लोगों का पेट भरती थी। अब हम माँ को सारी खुशियाँ देना चाहते हैं। तभी पुट्टी बोली, हाँ भाभी, बेटा बहू दोनों मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, हर सुख सुविधा दिए हैं हमको। अच्छा भाभी, अब चलते हैं। जब भी आएंगे आपसे मिलने ज़रूर आएंगे। मैं दोनों माँ बेटे को जाते हुए देख रही थी और सोच रही थी कि हर माँ अपने बच्चे के लिए सुपर मॉम होती है। तो दोस्तों, आज की कहानी इतने पे ही समाप्त होती है। आप कमेंट करके बताओ कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।